हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप यू आर डूइंग वेल। 28 जनवरी मतलब परसों को आपका एसएससी सीजीएल का मेंस एग्जामिनेशन है। सभी जिन्होंने प्री क्वालिफाई करके मेन के लिए अपीयर हो रहे हैं तो सभी को ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से। और आज कल का दिन है सिर्फ। मैं थोड़ा सा आप लोगों को टिप्स देना चाहूँगी कि इस लास्ट मोमेंट में आप कैसे प्रिपेयर करें कि आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा अच्छा जाए पहले से। आपका सभी को पता है कि ये मेंस एग्ज़ामिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करने के लिए। प्री तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट ये प्री से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेंस होता है क्योंकि इसका मार्क्स बहुत मायने रखते हैं टोटल मार्क्स लाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे टोटल 400 मार्क्स आपका होता है। जनरली मैं क्वांटी और इंग्लिश की बात कर रही हूँ, तो टोटल 400 मार्क्स का आपका होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको जनरल अवेयरनेस वगैरह प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। सिर्फ इंग्लिश और क्वांटी में अगर आपका डेप्थ हो, ग्रिप हो, तो आप अच्छे से ये एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इस मोमेंट में मैं पहले बताऊंगी कि आप मैथ्स के लिए क्या करोगे। एक दिन सिर्फ आपके पास बचा हुआ है, तो इसमें आप कुछ मत करो मतलब मॉक टेस्ट मत दो, कोई नया सब्जेक्ट मत पढ़ो। प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो बट बहुत लिमिटेड करो। इसमें आप सिर्फ गो थ्रू करो। मतलब आप एक कॉपी में आपका सारे जो फार्मूलाज है, मैं मान के चलती हूँ आपने जॉट डाउन कर लिए हैं, तो वो सारे फार्मूला को आप बार बार करके इस टाइम में रिवीजन करो। फिर आपने कोई इम्पोर्टेंट जो मान लीजिए क्वेश्चन है जो आप बार बार करते हो बट फिर भी आपको नहीं आता है, तो वो आप कहीं पे जॉट डाउन करके रखे हो, तो पर्टिकुलर वही वाला क्वेश्चन करो। जो नया क्वेश्चन है उसको अभी अटेम्प्ट मत करो, या जो नया सब्जेक्ट है, या मान लीजिए मैं एक मॉक टेस्ट दे लूँ, देखती हूँ कि कैसे होता है, तो ये सब मत करना इस टाइम में। इस टाइम में जो हो चुका है वो हो चुका है, नया कोई अप्रोच मत करना। सिर्फ फॉर्मूलाज वगैरह आप रिवीजन कर सकते हो, या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप रिवीजन कर सकते हो। ये हो गया मैथ्स का। ये तो गया मैथ्स का पार्ट। अब आते हैं इंग्लिश। अभी इस सिचुएशन में इंग्लिश में आपको क्या करना है, मैं सेम चीज़ कहूँगी। इंग्लिश में भी नया कुछ वोकैबुलरी गेन करना या कहीं से कुछ पेपर पढ़ना या कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी तक आप पढ़ चुके हो, मान लीजिए आप कहीं पे वन टाइम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन या कहीं पे ईडीएम आप जॉट डाउन करके रखे हो, एंटोनिम सिनोनिम जॉट डाउन करके रखे हो, जो मैं की थी मेरे प्रिपरेशन के टाइम। ये सारे चीज़ मैं कहीं पे भी वन टाइम मुझे मिलता था, कोई मैगज़ीन से या कहीं से भी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन या ईडीएम मुझे मिलता था, तो मैं कॉपी में एक जगह पे उसको जॉट डाउन करके रखती थी कि लास्ट मोमेंट में मैं इसको देख के जा सकूं। तो वो वाला आप प्रिपेयर कर सकते हो वैसे, या कुछ ग्रामेटिकल कुछ आप जो कंसेप्ट है उसको आप कहीं पे नोट डाउन करके रखे हो, तो उसको आप गो थ्रू कर सकते हो। तो ऐसे आप ये एक दिन यूटिलाइज कर सकते हो बीच में। अब आते हैं एग्ज़ाम वाले दिन। वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी के लाइफ में। तो उस दिन में कैसे आपको एग्ज़ाम हॉल में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, खुद के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम हॉल में बैठने के लिए। अब एग्ज़ाम में जो मैथ्स वाला पोर्शन है, आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आते हैं और टोटल आपका 2 आवर्स मिलता है, मतलब 120 मिनट्स। तो पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको 1.2 मिनट्स मिलेगा। तो आप क्या करोगे, कोई क्वेश्चन होगा कि कुछ सेकंड में आपको सॉल्व हो जाएगा, और कोई क्वेश्चन होगा आपका 2-3 मिनट्स ले लेगा। तो एक बार गो थ्रू मतलब आप करते करते ही गो थ्रू करना, तो उसको आप सेग्रीगेशन कर लेना जो फ्यू सेकंड्स में सॉल्व हो जा रहे हैं। अच्छा, पहला जो फर्स्ट आवर है आप उसको कर लेना, पूरा क्वेश्चन गो थ्रू करके जो आपको फ्यू सेकेंड्स में सॉल्व हो रहा है वो क्वेश्चन आपने कर लिया। अब कुछ पार्ट होता है, ये होता है कि टाइम कंज्यूमिंग कम होता है प्लस इजी क्वेश्चन होता है। इसमें कुछ टफ क्वेश्चन रहेगा तो उसको आप अलग से रख दो, उसके पीछे टाइम वेस्ट मत करो। बट जो इजी क्वेश्चन एंड टाइम कंज्यूमिंग नहीं है उसको आप पहले सॉल्व कर लो। ये आपका 1 आवर हो गया। फिर जो क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है बट इजी है, मतलब ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपको इजी मतलब अच्छे से आते हैं बट उसमें टाइम लगेगा, उसको वो ये कंप्लीट होने के बाद वो स्टार्ट करो, वो वाला पोर्शन फिर कर लो। जैसे होता है ज्योमेट्री का क्वेश्चन आते हैं, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन का जो चार्ट वगैरह देते हैं वो बहुत इजी होता है, बट उसमें ये दिक्कत है कि थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट होता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, बट होता है बहुत इजी वो। फिर आ गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन होता है वो भी आप फॉर्मूला याद करो, तो उसमें थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा होता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको जो ईजी और लेस टाइम कंज्यूमिंग वाला क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन करो। और कोई क्वेश्चन आप
आपको लगे ना कि ये गलत है तो उसको मतलब वहीं पे ही आप छोड़ दो। अगर वो सही में गलत है तो आपको तो उसके लिए मार्क्स मिल ही जाएगा, या सबके लिए जो होगा वही आपके लिए होगा, तो उसके पीछे टाइम वेस्ट मत करो। ये आपका हो गया। फिर जो जो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, डिफ़िकल्ट प्लस टाइम कंज्यूमिंग, या उसके बाद आप करो डिफ़िकल्ट प्लस नॉन टाइम कंज्यूमिंग जो है वो आप सॉल्व करो। लास्ट में करो डिफ़िकल्ट प्लस टाइम कंज्यूमिंग। तो ऐसे आप सेग्रीगेट कर लो अपने हिसाब से। मैं तो मेरे अकॉर्डिंग बोल रही हूँ कि मैं कैसे की थी, बट आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर लो। और टोटल 100 क्वेश्चन के पीछे मत भागो। ला रहे हैं लोग, फुल मार्क्स ला रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि फुल मार्क्स लाओगे तो ही आप क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, आप 95 टारगेट लेके चलो, 90 या 95, तो आप इजीली 85 तक अचीव कर सकते हो। हाँ, आप 75 टारगेट लेके मत चलो। अगर आप 75 टारगेट लेके चलोगे तो आप 80 अचीव नहीं कर पाओगे। हमेशा टारगेट ऊपर रखो, बट ये नहीं बोल रहे हो कि टोटल 100 रखो, बट हमेशा टारगेट ऊपर रखो। कि ये चीज़ ध्यान रखना कि टारगेट ऊपर रखोगे तो उसके नीचे ही आप अचीव कर पाओगे। उसके ऊपर जाना जनरली नहीं होता है, एक्सेप्शनल केस होता है बट जनरली नहीं होता है। तो आप 95 टारगेट रखोगे तो 85 आप अचीव कर पाओगे। तो ये गया एग्ज़ाम हॉल में आप मैथ्स कैसे अपीयर होगे। फिर आते हैं कि इंग्लिश पोर्शन आप एग्जाम हॉल में कैसे अपीयर होगे। इंग्लिश में टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। टोटल टाइमिंग वही होता है 2 आवर्स, मतलब टोटल 120 मिनट्स और पर क्वेश्चन 0.6 मिनट्स होता है। तो इंग्लिश में तो ज़्यादा टाइम पर क्वेश्चन का आप नहीं लगेगा। जो आपको आते हैं वो फ्यू माइक्रो सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा, जो नहीं आते हैं वो आप अंदाज़ा करके लगाओगे। उसमें टाइम का कोई कंज्यूमेशन नहीं है एक्सेप्ट पैसेज में थोड़ा टाइम लगता है कि पैसेज आप कैसे पढ़ के कैसे क्वेश्चन करोगे। अच्छा, पैसेज में आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, उसके बाद ही पैसेज ट्राई करना, तो उसके मेरे अकॉर्डिंग वो इजी होगा, मैंने जो किया था। फिर आपका पहले आवर में आप जो इजी है, जो आपको इजी पोर्शन है, मेनली ग्रामर पोर्शन जो होता है या वोकेबुलरी पोर्शन जो होता है, उसको आप ट्राई कर लेना। फिर आप पैसेज में जाना। ठीक है, पहले ही पैसेज स्टार्ट नहीं कर लेना। और एक रीअरेंज पार्ट होता है, उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है, और एरर करेक्शन वगैरह तो पहले ही कर लेना। तो ये था इंग्लिश का पार्ट कि इंग्लिश आप ऐसे कर सकते हो कि पहले ग्रामर वोकेबुलरी वगैरह कर लिया, फिर पैसेज किया और रीअरेंज वाला किया, और लास्ट में जो नहीं आते हैं वो लास्ट में सॉल्व किया। मुझे नहीं लगता है टाइम के मामले में इंग्लिश में आपका कोई प्रॉब्लम आएगा। मेनली टाइम का फैक्टर मैथ्स में ही आते हैं, क्वांटी में, इंग्लिश में थोड़ा कम आते हैं। तो ये था एग्ज़ाम हॉल में आप कैसे आपको अपीयर करोगे। और कुछ चीज़ है जो एग्ज़ाम से पहले आपको ध्यान में रखना है। एक तो है कि एग्ज़ाम वाले दिन से पहले, मतलब कल के रात को, आप अच्छे से नींद लो। नहीं आते हैं ये मुझे भी पता है, बट ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका माइंड फ्रेश रहे, तो नेक्स्ट दिन आप सही से एग्ज़ाम दे पाओ। और नेक्स्ट दिन टाइम से थोड़ा पहले ही आप पहुंच जाओ कि हड़बड़ी ना मच जाए। तो उसमें जो एंग्जाइटी क्रिएट होता है ना आपके अंदर, वो एग्ज़ाम हॉल में फिर आपको एग्ज़ाम में उसका इफेक्ट पड़ता है, एग्ज़ाम उसके वजह से ख़राब हो सकता है। तो पहले ही आप पहुंच जाओ। ये भी आप कर सकते हो कि एक दिन पहले आप सेंटर देख के आओ, तो आपको उस टाइम ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये और कोविड का जो है सिचुएशन है, तो वो सब सारे ध्यान रखना, मास्क वास्क या सैनिटाइजेशन वगैरह अच्छे से कर लेना। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे एडमिट कार्ड, आईडी वगैरह हो गया, वो एक दिन पहले आपके बैग के अंदर अच्छे से सब अरेंज करके रख देना कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले हड़बड़ी ना बच जाए। तो ये सब आप कर लेना और ज़्यादा टेंशन मत लेना, कि कॉन्फिडेंट रहना वही सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। ये सब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो वो आप डोंट लूज़ होप मत छोड़ना, तो अच्छा ही होगा एग्ज़ाम। तो ये मेरे तरफ से आपका थोड़ा बहुत टिप्स था कि आपका थोड़ा काम आ जाए, इसके वजह से आपका थोड़ा हेल्प हो जाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर द एग्ज़ाम। बहुत अच्छा जाएगा आपका एग्ज़ाम।